अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात की दुनिया। तो मैंने चेहरे पे मास्क लगाया है और थोड़ी सी स्किन पैम्परिंग मैं कर रही हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। कल है वो दिन जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है बिकॉज कल स्केलिंग है और मैंने 4 साल से स्केलिंग नहीं करवाई है। लास्ट स्केलिंग मेरी 2022 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं अब स्केलिंग करवाने वाली हूँ। ये देखिए डॉक्टर रेशल का मैंने ये रेटिनॉल लिया है जिसका रिजल्ट मैं कुछ दिन बाद बता सकूंगी क्योंकि मैं अभी तो ट्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है। ये डॉक्टर रेशल के प्रोडक्ट्स वैसे मुझे पसंद है। हाँ, तो ये एक गेम जो है, सबसे पहले स्केलिंग की बात छोड़ो, अभी गेम की बात करते हैं आपसे। मैं इसमें कुछ बनाऊंगी और आपको गेस करना है कि मैंने क्या बनाया है और कमेंट्स में बताना है कि क्या आपने सही गेस किया। मैं देखूंगी क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो मुझे ऐसा लगता है आप सारी चीजें गेस कर सकते हो। ये है नंबर 1 ड्राइंग। आपने गेस करके बताना है कि ये क्या है और जो जीतेगा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। कितना अच्छा मैं रिवॉर्ड दे रही हूँ ना अपना ही चैनल सब्सक्राइब करा रही हूँ। दूसरी चीज है ये, ठीक है। ये भी आपने बताना है ये कौन सा प्राणी है, जानवर है और ये क्या चीज है। अच्छा, अब तीसरी ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये इतनी मुश्किल ड्राइंग है ना, मुझे लगता है आप कभी नहीं गेस कर पाएंगे, ठीक है ना। और सरकाज़म समझो गाइस। अरे मैं ये कैसे भूल गई, इसके बगैर तो ये चीज इनकम्प्लीट है। और ये क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो, ये मेरी भतीजी की बर्थडे अगस्त में, तो मैंने उसके लिए छोटा सा डोरीमोन का क्यूट सा बैग लिया है क्योंकि वो 9 साल की होगी। लेकिन मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे ज्यादा ही ये छोटा निकला है। वैसे अभी कुछ और उसके गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं। चॉकलेट्स जो मैंने उसके लिए मंगाई थी वो फ्रिज में रखी हुई हैं और मैंने बीड्स मंगवाए हैं, वो जो ब्रेसलेट आजकल हर लड़की बनाती है, तो काफी सारे बीड्स होते हैं वो मैंने मंगवाए, उसका पूरा बॉक्स मंगवाया है। तो वो अभी आना है, वो अभी आया नहीं है। वैसे ये नजर के चश्मे नहीं है, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये नजर के चश्मे नहीं है, मेरा लेजर हो रखा है दोस्तों, तो ये नजर के चश्मे नहीं है। मैं वैसे ही सोचा कि चलो यार, आपसे बड़े दिन हो गए, बातचीत करते हैं और साथ में चाय भी बना लेती हूँ क्योंकि जब बातचीत होती है ना तो फिर चाय की तलब जरूर होती है क्योंकि चाय के बगैर बातचीत भी कोई बातचीत है। सो मैंने ये ले लिया अपना मग्गा एंड प्लीज इसके लुक्स पे मत जाइए बिकॉज आई डोंट नो, इसमें सब निशान बार बार पड़ जाते हैं एंड मैं बार बार क्लीन करती हूँ। और ये जो है ना, इस पैकेट में मैं ग्रीन टीज रखती हूँ, ग्रीन टी के साशे, क्योंकि पूरा डब्बा रखने की मेरे पास स्पेस नहीं है। मेरा टेबल वैसे ही ओवरफ्लो कर रहा होता है चीजों से, तो मैं हमेशा टपाल की ग्रीन टी पीती हूँ। आई थिंक जो जो मुझे जानता है वो दो चीजें मेरे बारे में जानता है कि मैं एक पानी का फव्वारा, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, पानी की स्प्रे बोतल, वो मेरे पास हमेशा होती है, और ग्रीन टी ये दो चीजें मेरे पास मिलेंगी ही मिलेंगी। और ग्रीन टी का मैं सिर्फ लेमन फ्लेवर पीती हूँ क्योंकि मुझे इससे बड़ा मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है। और वैसे भी दूध वाली चाय तो हर वक्त अच्छी नहीं होती है, तो ये काफी रिफ्रेशिंग होती है दिल और दिमाग के लिए, तो वो मैं इसलिए पीती हूँ। अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपने बच्चों से, यानी कि मेरे तोतों से। ये तोते मेरी जिंदगी है और हर पैरट लवर को पता होगा कि ये जितनी भी गंदगी करते हैं ये फिर भी हमें अच्छे लगते हैं। ऊपर मैक्सी बैठा हुआ है, नीचे मैंगो है और ये 2 माले का पिंजरा है। मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये 2 माले का पिंजरा है। और ये एक एक्स्ट्रा पिंजरा यहाँ पे रखा हुआ है कि कभी किसी को सेपरेट करना हो, क्योंकि ये लोग आपस में बहुत लड़ते हैं तो कभी कभी। और ये पार्सल्स की गठरी है जो मुझे कल फेंकनी है क्योंकि मेरे कभी ना कभी पार्सल्स कुछ आए हुए होते हैं और फिर अगले दिन हम फेंक देते हैं, जमींदार को दे देते हैं जो कचरा होता है। और ये बैग था यार, इसकी वजह से मुझे एलर्जी हुई है, अभी रिसेंटली एलर्जी हुई है क्योंकि ये बैग में जो चीजें है ना, वो बैग भी काफी पीछे रखा हुआ था और ये चीजें इसमें जो कपड़े वपड़े थे वो काफी पुराने थे।
तो मुझे थोड़ी एलर्जी। ये देखिए बिटवीन, वैसे मेरा मैक्सी कितना क्यूट लग रहा है, और ये नीचे मैंगो है, ये दोनों पेयर है। और वो मेरा कॉकटेल जोजो है, जिसके दो ही काम है, खाना और डरना, बस दैट्स इट। तो वो बड़ा क्यूट है, लेकिन उसकी दुम देखे कितनी लंबी हो रखी है। तो वो बेचारा बुली होता रहता है, हालांकि वो साइज में इन सबसे बड़ा है, लेकिन वो बेचारा बहुत शरीफ किस्म का इंसान है। और ये इसको देखिए, मीसनी को। ये मेरे पास मेल पैरट ज्यादातर है, और फीमेल आई थिंक दो ही है, वो भी इसलिए क्योंकि पेयर में आ गए थे तो मैंने ले लिए थे। अदरवाइज मैंने ब्रीडिंग कभी इनसे नहीं ली। और बस यही रीजन है कि मेल पैरट्स है। और फीमेल क्यूट होती है, लेकिन मेरे पास मेल पैरट्स ही ज्यादा मिलेंगे आपको। बाकी मैंने ये पिंजरा बड़ा शौक से लिया है इन लोगों के लिए। और ये देखिए, ये जोजो क्या कर रहा है। यहाँ पे जोजो फुल ऑन अंगड़ाइयां ले रहा है, फुल ऑन अंगड़ाइयां। कल क्या हुआ था, मैंने एक छींक मारी थी, लिटरली मेरी एक छींक से ये जो जोजो है ना, ये अपने स्विंग से, अपने झूले से गिर गया था नीचे। और ये इसी तरीके की इसकी ड्रामेटिक और फनी हरकतें होती हैं। ये जो है ना, नॉन पेड कॉमेडियन है, यानी कि मेरा अनपेड कॉमेडियन है। ये सबसे ज्यादा फनी है मेरी नजर में। और ये ट्राई भी नहीं करता फनी होने की, लेकिन ये नेचुरली बहुत फनी तो होता है। अगर कोई भी चीज गिरती है तो इसे ऐसा लगता है अर्थक्वेक आया है, और ये इतनी जोर से पर फड़फड़ाने लगता है। एक बार तो इसके पर फड़फड़ाने की वजह से चीकू गिर गया था। चीकू मेरा तोता है, छोटा वाला लव बर्ड, वो अपने झूले पे से गिर गया था। और ये देखिए, ये नॉन स्टॉप मतलब उबासियां लिए जा रहा है, ये अपनी अंगड़ाइयां लिए जा रहा है। और बाकी भी लव बर्ड जो है वो कोजी कोजी से हुए हुए हैं अपने अपने महलों में। इनका पिंजरा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है। एक एक दिन क्लीनिंग डे करूंगी, और आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं इनका पिंजरा साफ करती हूँ, इन शहजादों और शहजादियों का। और किस तरीके से मैं इनके क्लीनिंग करती हूँ। इनकी बेसिकली मैं इनकी मेड हूँ, ठीक है ना। मैं इनकी 24/7 मेड हूँ। मेड कह लो या मदर कह लो, जो भी कुछ कह लो। हो वो देखिए, वो मेरा चेरी रंग बिरंगा, वो पीछे घूम रहा है। और ये सब जो लव बर्ड्स होते हैं ना, इनमें बड़ी नस्लें होती हैं। तो मेरे पास अलग अलग नस्लों के लव बर्ड्स हैं। और वॉइस ओवर भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर उस वक्त वीडियो की क्लिप बनाते वक्त अगर मैं बोलती ना, तो बड़ा शोर होता पीछे से। अभी भी आई नो थोड़ी सी आवाजें तोतों की आ रही होंगी, बट ये तो होता है ना, जिसने तोते पाले हुए होते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आ जाते हैं मानो की तरफ। ये है मानो दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा बुली है, बहुत ही बड़ा गुंडा है। और ये जो है ना, वो सबको मारता रहता है मेरे पिंजरे में। ये सबको मारता रहता है, और इसे बस मौका चाहिए किसी को बुली करने का, और ये नहीं छोड़ता। तो इसी को बहुत ज़्यादा दफ़ा मुझे सेपरेट करना पड़ता है, दूसरे पिंजरे में इसको मुझे डालना पड़ता है, क्योंकि यही तोता जो है वो सबको आके मारता रहता है। और बाकी ये अभी खाना खा रहा था खामोशी से। और जो है एज यूजुअल डर रहा है, क्योंकि जो को ये बहुत दफ़ा मार चुका है। जो मेरा कॉकटेल है बाय द वे। और मानो जो है इस वक्त आराम आराम से खाना खा रहा, बगैर किसी गुंडागर्दी के बैठ के खाना खाया, जिसको भूख बहुत लग रही है। और उसके बाद इसने काटा था किसी को तो पीछे जाके। और एक दिन तो ऐसा हुआ था, ये पीछे काटने के लिए किसी को गया, और ये खुद मार खा के भागा, इतना जोर से भागा क्योंकि इसने खुद मार खा ली थी। और मैं अपने कॉकटेल के बारे में जैसे बताती हूँ, वो सबसे ज़्यादा भुक्कड़ है और सबसे ज़्यादा डरपोक है मेरा कॉकटेल। तो सबसे ज़्यादा उसी को बुली करते हैं ये मेरे लव बर्ड्स। और वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। एक बार वो हैंगर गिरने से ऐसे फड़फड़ाया जैसे पूरा घर गिर गया हो, अस्तगफिरुल्लाह। और कल सिर्फ और सिर्फ मेरी छींक की वजह से वो अपने झूले पे बैठा बैठा धम करके गिर गया। और वो बहुत हंसाता है। वो मतलब कि ऐसा कॉमेडियन है जो कि अननोइंगली फनी है, उसको भी नहीं पता कि वो कितना फनी है। सो ही इज द फनी वन एंड मानो इज द बुली वन। अभी मेरे पास फिलहाल आई थिंक
9 के 10 लव बर्ड्स हैं और एक कॉकटेल है, टोटल 11। ये देखो, ये मानो अब काटेगा उसको। मानो, मानो, क्या कर रहे हो मानो? जोजो, ठीक हो आप ठीक हो जोजी? मेरे जोजी को बुली करते हैं लव बर्ड्स, है जोजी? जोजो ठीक हो आप? बैठ जाओ बैठ जाओ, गंदे हैं लव बर्ड, मारूंगी इनको मैं। हाँ हाँ हाँ, अब बैठ जाओ। मानो को नीचे वाले पिंजरे में डाल देंगे, ठीक है जोजो? ओके जोजो। बेचारा, ही इज द मोस्ट नाइव वन। और वो देखो, वो फिर आ रहा है। नहीं, ये मानो नहीं है, ये चिंटू है। ये सबसे चुन्नू है, चिंटू। बट ये लव बर्ड ना बहुत तेज होते हैं, इनका साइज पे मत जाना, ये बहुत तेज होते हैं। और ये जोजो सबसे बड़ा होकर भी सबसे ज्यादा इनोसेंट, और क्या कहना चाहिए, आई थिंक बेवकूफ इज नॉट द राइट वर्ड, सबसे ज्यादा शरीफ यही है। और ये देखिए, ये बेचारा यहाँ बैठ गया, लेकिन पता नहीं कब तक कौन इसे गिरा दे। यू नेवर नो, वी नेवर। और ये बेचारा पर्दों से खेल रहा है। ये धागा पर्दा किसी भी चीज से खेल लेता है। सो फाइनली, ये नजर का चश्मा नहीं है, इट्स जस्ट फॉर शो। मेरा लेजर हुआ है, तो ये अभी सूख चुका है, ऐसे उतारेंगे। देखो फेस पे कितना हाइड्रेट लग रहा है ना फेस। oh my God! तो हल्का सा आप टॉवल से पोंछ सकते हैं अगर आपको जरा नमी नहीं पसंद। बट आई थिंक मुझे ये लगा के रखना चाहिए, इसे वॉश नहीं करना चाहिए, वरना लगाने का फायदा ही क्या ना, थोड़ी देर तो हाइड्रेट रहे। मिलती हूँ आपसे। आपको पता है गाइज, मुझे हेयर कलर कराए हुए काफी टाइम हो गया है, बट अब जब नहीं करा रही हूँ तो हेयर्स की हालत ज्यादा फील हो रही है, फ्रिजी हो जाते हैं यार। जब कलर करवाती थी तब बाल इतने फ्रिजी नहीं फील होते थे, बट अब जब से कलर छोड़ा है तो ज्यादा फ्रिजी फील हो रहे हैं। कोई बताएगा क्यों? बाल बहुत टूट रहे हैं। क्योंकि रात को मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं सोच रही हूँ ये अप्लाई करूँ या थोड़ी देर बात करती हूँ, क्या पता मैं कोई वीडियो बनाऊं। सो यू नेवर नो। समझ रहे हो? ये देखो, सुबह हो चुकी है और इसकी एंजाइटी चेक करो। इसको मैंने दूसरे पिंजरे में डाला क्योंकि ये रात को सबको मार रहा था, और अब इसको एंजाइटी हो रही है। मैं 1 मिनट लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। वेट, हाँ ये देखिए, ये इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। अभी रुका हुआ है, वरना इधर उधर कर रहा था। ये देखो, ये दरवाजा खोलने की कोशिश करता है केज का। ये केज का दरवाजा भी खोलने की कोशिश करता है, और ये फिर से चक्कर लगा रहा है, इधर से उधर से इधर। ओके, ये ऐसे ही करता रहेगा जब तक इसको यहाँ से ना निकाला जाए। ये देखो, ये देखो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और आज है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्केलिंग हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपके टीथ्स की थोड़ी सी बुरी हालत थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2022 के बाद मैं अब गई थी 2026 में, तो ऑब्वियसली थोड़े से खस्ते हाल थे दांतों के। दैट बीइंग से डॉक्टर ने कहा कि कुछ सख्त चबाया करो अपने दांतों से। मैंने कहा मैं चबाती हूँ, लेकिन मुझे मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम बचपन से है, जो कि आई थिंक काफ़ी सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। बट डॉक्टर का हाथ बहुत कमाल का था, क्योंकि अगर मैं किसी नौ सीखे डॉक्टर से यही प्रोसीजर करवाऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगेगी, और
लेकिन डॉक्टर के हाथ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी प्रोफेशनल हैं ये डॉक्टर, डॉक्टर तनवीर, और ये ब्लॉक 11 में है। ठीक है, कोई चाहे तो कमेंट्स में इनका पूछ सकता है। बाकी ये जो है ना काफ़ी अच्छी क्लीनिंग कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ है कि अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा मतलब लाई डाउन करवाए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ और मुझे लगता है मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ। तो मैं हमेशा डॉक्टर को बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा-सा ऊपरी सीटेड रखो, बहुत ज़्यादा पीछे ना, मतलब कि मुझे लाइन डाउन करवाएँ। तो एनीवेज़ थोड़ा-सा तो आपको झनझनाहट होती है जब ये प्रोसीजर होता है। जस्ट वो वाइब्रेशन की वजह से होती है, और प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद आपको थोड़े से अपने दाँत के बीच में गैप्स फ़ील होता है। वो इसलिए क्योंकि टार्टर और प्लैग जो होता है ना वो निकल चुका होता है, इस वजह से। तो यहाँ मैं काउंट ड्रैकुला बनकर अपने दाँतों का चेक कर रही थी कि वाक़ई क्लीनिंग हुई है ठीक से या नहीं। और ये देखिए, यहाँ मैं आपके अपने दाँत आपको दिखाना चाहती हूँ कि काफ़ी क्लीन हो चुके हैं और अच्छा प्रोसीजर रहा। आई थिंक इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस, और आप लोग भी चाहें तो ये प्रोसीजर करवाएं। हाँ, गर्मी बहुत है और आजकल रोड भी खुदे हुए थे, तो हमें काफ़ी चल के जाना पड़ा, लेकिन दैट बीइंग सेड प्रोसीजर बड़ा अच्छा हुआ। तो अगर आपने इस वीडियो को, इस व्लॉग को पसंद किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कायनात की दुनिया। फिर मिलेंगे, मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, कुछ ना कुछ वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा आपके मुताबिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।